DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। ये त्योहार नहीं है, ये महा त्योहार है ना। वर्षों की प्रतीक्षा आज खत्म हुई है। माननीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या, जो श्री राम जी की जन्मभूमि है, उस श्री राम जी की जन्मभूमि में श्री राम जी के मंदिर का आज भूमि पूजन किया है, शिलान्यास किया है। 5 शताब्दियों से इस पल की प्रतीक्षा थी करोड़ों हिंदुस्तानियों को, करोड़ों हिंदुओं को। वो प्रतीक्षा आज खत्म हुई है। ये कहते हैं कि राम की इच्छा के बगैर कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता। तो आज राम जी की इच्छा से ही ये राम जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का विचार है, जब जनसंघ था, जब भाजपा बनी, तभी से ये विचार है कि सनातन धर्म के अनुसार भारत में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। और वो सनातन धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम की बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कहता है, सभी सुखी हों, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। तो इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाला, इस भारत भूमि पर रहने वाला व्यक्ति एक परिवार का सदस्य है। चाहे वो कोई भी पंथ मानता हो, किसी भी ईश्वर की पूजा करता हो, लेकिन वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसी है सनातनी संस्कृति है, ऐसी है सनातनी धर्म। तो ऐसे सनातन धर्म के प्रतिष्ठापक जिन्होंने मर्यादा का जीवन जिया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर का आज शिलान्यास हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में मंदिर का निर्माण भी पूर्ण होगा और यह मंदिर इस विचार को जन जन तक पहुंचाने में मददगार होगा। जो हमारी सनातन संस्कृति का विचार है उसको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएगा, ताकि भारत में सभी लोग सुख से रह सके, सभी लोग चैन से रह सके। और ये भारत उसके आधार पर धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज गति से आगे बढ़ सके। इसलिए ये सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं है, ये सिर्फ एक शिला पूजन नहीं है, यह आने वाले समय में भारत किस दृष्टि से विकास की ओर अग्रसर होगा उसका नींव का पत्थर भी आज रखा गया है। इसलिए करोड़ों भारतवासियों को इस मंदिर के शिला पूजन की मेरी तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से और मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी अजमेर वासियों को, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक देशवासी को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। विगत 500 वर्षों बाद यह जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है, हम खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो अभूतपूर्व कार्य हुए, जैसे कि धारा 370 हटाने का 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है, साथ ही साथ जो पूरे 500 साल से पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को जिस चीज़ का इंतजार था कि एक भारत में जो भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, 500 सालों बाद ऐसी घड़ी आई है कि आज उस घड़ी का, भगवान राम के जो उस जन्मभूमि का और भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनना है अयोध्या में, उसका जो आज भूमि का पूजन हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसकी इस ऐतिहासिक घड़ी को और इस ऐतिहासिक क्षण को मनाने हेतु हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे इस आर्य मंडल के कार्यकर्ता, हमारे संपत जी महापौर जी, उप महापौर जी, हमारे तुलसी जी और सभी पुराने और नए कार्यकर्ता आज यहाँ मंडल अध्यक्ष हमारे मोहन जी और सभी हमारी बहनें, सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम को अच्छे से मनाने के लिए और इस घड़ी को हम भी साझा करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जिस पार्टी, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने एजेंडे में जिस भी काम को हाथ में लिया हो उसको पूरा करने का दृढ़ संकल्पित रूप के काम को किया है। चाहे वह धारा 370 हो, 35A हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, इन सब में से
सबसे बड़ा ऊपर यदि कोई काम करने का अवसर आज प्राप्त हुआ है तो 500 सालों के अंदर जिसकी कई वर्षों सैकड़ों वर्षों से कई लोगों लाखों लोगों ने अपनी जानें दी थी, उस भगवान श्री राम के श्री चरणों में आज मत्था टेक करके भारतीय जनता पार्टी का शीश नवाज करके जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आज नींव का मुहूर्त किया है, ये हमारे संपूर्ण भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है और संपूर्ण विश्व के लिए आज ये एक नया जीवन, नया उदय होने का दिन है। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं भारतवासियों को, अजमेर शहर की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रियशील जी आड़ा के नेतृत्व में संपूर्ण तीनों विधानसभा क्षेत्र के अंदर धूमधाम से इसका आयोजन का दीपावली की जैसे इस पर्व को मनाने का काम किया जा रहा है। जय हिंद, भारत माता की जय।